आज हम कोशिका के अंदर छिपे एक बहुत बड़े राज को खोलने वाले हैं। एक ऐसा राज जो बताता है कि आप कैसे बने। तो चलिए जीन रेगुलेशन की इस कमाल की दुनिया में चलते हैं। अच्छा, कभी ये सोचा है आपने, आपकी स्किन की एक कोशिका और आपके दिमाग की एक कोशिका, दोनों में डीएनए का एकदम एक ही सेट है, बिल्कुल सेम। फिर भी वो इतने अलग-अलग काम कैसे करती हैं? एक हमें बाहरी दुनिया से बचाती है और दूसरी हमें सोचने में मदद करती है। ये आखिर मुमकिन कैसे है? देखिए, एक तरफ है दिमाग की कोशिका जो किसी बिजली के तार की तरह फैली हुई है, और दूसरी तरफ है त्वचा की कोशिकाएं जो एक दीवार की तरह हमें प्रोटेक्ट करती हैं। इनके काम, इनकी शक्ल, सब कुछ एकदम अलग है, पर इनके अंदर का जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, यानी डीएनए, वो 100% एक जैसा है। तो फिर ये इतने अलग कैसे हुए? जानते हैं इसका जवाब एक बहुत ही शानदार मास्टर कंट्रोल सिस्टम में छिपा हुआ है। जरा सोचिए, एक ऐसा मैनेजर जो ये तय करता है कि डीएनए की उस विशाल लाइब्रेरी से कौन सी किताब कब, कहाँ और कितनी पढ़ी जाएगी। और पता है, यही मैनेजर, यही कंट्रोल सिस्टम हमारे आज के एक्सप्लेनर का हीरो है। वैज्ञानिक भाषा में इसे जीन रेगुलेशन कहते हैं। ये वही प्रक्रिया है जो हमारे उस बड़े सवाल का जवाब देती है। तो ये जीन रेगुलेशन आखिर है क्या भला? इसे ऐसे समझिए जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा का डायरेक्टर हो। डीएनए के पास तो हजारों धुनें हैं, पर ये डायरेक्टर ही तय करता है कि कौन सा संगीतकार कब अपनी धुन बजाएगा, मतलब जीन ऑन, और कौन चुप रहेगा, मतलब जीन ऑफ। इसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण हमारा अपना शरीर है। आपके पैंक्रियास के अंदर इंसुलिन बनाने वाला जीन पूरी तरह से ऑन है, लेकिन हीमोग्लोबिन बनाने वाला जीन ऑफ है। वहीं आपकी लाल रक्त कोशिकाओं में इसका ठीक उल्टा होता है ना कमाल? एक ही डीएनए पर अलग अलग काम। ठीक है, तो कोशिकाएं जीन्स को ऑन और ऑफ कर सकती हैं, ये तो समझ आ गया। लेकिन ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? मतलब हमारी जिंदगी पर इसका असल में क्या असर पड़ता है? सच कहूं तो जीन रेगुलेशन के बिना हम होते ही नहीं। ये वही प्रक्रिया है जो एक अकेली कोशिका को आपकी मांसपेशियों, हड्डियों और दिमाग की अरबों कोशिकाओं में बदल देती है। ये गैर जरूरी जीन्स को बंद रखकर हमारी बेशकीमती ऊर्जा बचाता है और हमें बीमारियों से दूर रखकर हमें जिंदा रखता है। अब इस कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया को समझने के लिए चलिए एक बहुत ही सरल जीव जैसे कि बैक्टीरिया के मॉडल से शुरुआत करते हैं। इसे आप एक नॉर्मल लाइट स्विच की तरह समझ सकते हैं। फ्रांसवा जैकब और जैक्स मोनोड ने ओपेरॉन मॉडल की खोज की थी, और इसने पहली बार हमें समझाया कि जीन्स को टीमों में कैसे कंट्रोल किया जाता है। सच में इस एक खोज ने सब कुछ बदल दिया। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है बैक्टीरिया में पाया जाने वाला लैक ऑपेरॉन। ये बेसिकली लैक्टोज यानी दूध में जो चीनी होती है उसे पचाने वाले एंजाइम बनाने के लिए एक सिंपल सा स्विच है। और ये काम बहुत ही स्मार्ट तरीके से करता है। जब आसपास लैक्टोज नहीं होता तो एक रिप्रेसर प्रोटीन डीएनए पर जाकर बैठ जाता है और रास्ते को ब्लॉक कर देता है, मतलब स्विच ऑफ है। लेकिन जैसे ही लैक्टोज आता है वो इस रिप्रेसर को पकड़कर साइड कर देता है, रास्ता साफ हो जाता है और बूम, जीन ऑन हो जाता है। एकदम सिंपल और सुपर इफेक्टिव। तो अब जब हमने ये साधारण सा लाइट स्विच समझ लिया है, तो चलिए एक कदम आगे बढ़ते हैं और अपनी कोशिकाओं के अंदर मौजूद उस हाईटेक कंट्रोल पैनल पर एक नजर डालते हैं। अगर बैक्टीरिया का सिस्टम एक लाइट स्विच है, तो हमारी कोशिकाएं एक प्रोफेशनल साउंड इंजीनियर का मिक्सिंग बोर्ड यूज करती हैं। यहाँ सिर्फ ऑन या ऑफ नहीं होता, बल्कि हर जीन की आवाज को घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है और बहुत ही बारीक लेवल पर सेट किया जा सकता है। और ये कंट्रोल तो डीएनए की पैकिंग से ही शुरू हो जाता है। जरा सोचिए कि डीएनए एक किताब है। जब उसके पन्ने खुले और ढीले ढाले हों, जिसे यूक्रोमैटिन कहते हैं, तो उसे पढ़ना आसान होता है, मतलब जीन ऑन है। लेकिन जब वही किताब कसकर बंद हो और उस पर ताला लगा हो, जिसे हेटेरोक्रोमैटिन कहते हैं, तो उसे कोई नहीं पढ़ सकता, यानी जीन ऑफ है। और यहीं पर एपिजेनेटिक्स का असली जादू सामने आता है। ये डीएनए के कोड को बिना बदले उसे कंट्रोल करने का एक तरीका है। ये छोटे छोटे केमिकल टैग्स डीएनए पर चिपक जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप किसी किताब के पन्नों पर इसे जरूर पढ़ना या इसे छोड़ देना जैसे स्टिकी नोट्स लगाते हैं। यही टैग्स तय करते हैं कि कौन सा जीन ऑन होगा और कौन सा ऑफ। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बैक्टीरिया जैसे सरल जीवों का सिस्टम काफी सीधा है, जो ओपेरॉन पर चलता है। वहीं हमारी कोशिकाओं का सिस्टम, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसमें डीएनए की पैकिंग से लेकर एपिजेनेटिक्स तक कंट्रोल की कई परतें होती हैं। हमने ये तो देख लिया कि ये सिस्टम कितना शानदार है, लेकिन तब क्या होता है जब इस जटिल मशीनरी में कोई गड़बड़ी हो जाती है?
इसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। तो जरा सोचिए, अगर ऑर्केस्ट्रा का वो डायरेक्टर गलत निर्देश देने लगे तो क्या होगा? जाहिर है, संगीत की जगह शोर मचेगा। कोशिका के लेवल पर भी ठीक ऐसा ही होता है। जब जीन रेगुलेशन में कोई गड़बड़ी होती है तो ये कई तरह की बीमारियों की जड़ बन सकती है, जिसमें जेनेटिक डिसऑर्डर और मेटाबॉलिक बीमारियां शामिल हैं। लेकिन एक बीमारी है जो सीधे तौर पर जीन रेगुलेशन के फेल होने से ही जुड़ी है, और वो है कैंसर। कैंसर असल में जीन रेगुलेशन की ही एक बीमारी है। इसमें होता ये है कि कोशिकाओं को बढ़ने का सिग्नल देने वाले जीन हमेशा के लिए ऑन हो जाते हैं और उन्हें रोकने वाले जीन काम करना ही बंद कर देते हैं, और नतीजा कोशिकाओं की एक अनकंट्रोल्ड बाढ़। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। हमने देखा कि जीन रेगुलेशन वो मास्टर कंट्रोल है जो तय करता है कि कोशिकाएं क्या बनेंगी और क्या करेंगी। ये बैक्टीरिया के एक सिंपल स्विच से लेकर हमारे शरीर के कॉम्प्लेक्स साउंडबोर्ड तक हर जगह मौजूद है और हमारे स्वस्थ रहने के लिए बेहद बेहद जरूरी है। तो मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ, जैसे जैसे वैज्ञानिक इन जेनेटिक स्विच को कंट्रोल करना सीख रहे हैं, दवाइयों और इलाज का भविष्य आखिर कैसा होगा? क्या हम बीमारियों को शुरू होने से पहले ही रोक पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में हमारी और आपकी दुनिया को पूरी तरह से बदल सकता है।